सत्ताओं में रहने के लिए किसी को गालियां निकालना और ऐसी गालियां हो रही हैं, उसमें मुझे भी पता है किरदार कौन है। उनके साथ ही रह चुके हैं सुख दुख। नेता जो सुबह उठते ही भगवान को याद नहीं करता है, कौन वो बड़ा नेता है? तो अगर भाजपा से विमुख लोग, स्वागत करता हूँ। कि प्रोजेक्ट लाना ही सही चीज है या फिर उस पर काम? सारा वार्डों में विरोध के स्वर नहीं उभरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। मेरा नाम है प्रीति। अनुराग शर्मा आज हमारे साथ हैं। फिलहाल तो आपका स्वागत करते हैं द न्यूज रडार में। धन्यवाद न्यूज रडार, आपका प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे, कांग्रेस जो है वो नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, तो कांग्रेस की तैयारी जो है वो कैसी है? कांग्रेस की तैयारी पूरी है। मैं राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूं। हमारे 17 के 17 जो हमारे वार्ड हैं उनमें हमने कैंडिडेट दे दिए हैं। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है और बिल्कुल जैसे हर बार की तरह 2016 से लेके यहाँ पे जो है कांग्रेस का मेयर बना है। इस बार भी यहाँ पे भी धर्मशाला में और पालमपुर में जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहाँ पे मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का बनेगा। आपने कहा कि 2016 से जो है वो मेयर बना है, लेकिन यहीं के स्थानीय जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात करेंगे तो उनकी स्थिति जो है वो कैसी है? देखिए, मैं बात करूंगा यहाँ पे स्मार्ट सिटी की। अगर यहाँ पे स्मार्ट सिटी आई वो कांग्रेस सरकार की देन। यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा विकास में योगदान कांग्रेस सरकार का रहा है। और अभी तक पिछले जो भाजपा सरकार, पूर्व भाजपा सरकार में वो डिले रहा प्रोजेक्ट, लेकिन अब फिर उसने गति पकड़ी है। और कुछ एक जो मुद्दे हैं जो उनके ऊपर हो सकता है हम स्लो चले हों, लेकिन अब जो है उसके ऊपर एक्सेलरेट करने की जरूरत है। अधिकारियों को भी अपना फर्ज समझ के, सबसे ज्यादा तो अधिकारी जो है अगर जो पॉजिटिविटी के साथ करें तो बिल्कुल परियोजनाएं समय से पहले भी पूरी होती हैं। स्मार्ट सिटी की बात आपने खुद कही, तो स्मार्ट सिटी का मुद्दा जो है वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि टूरिस्ट आए तो उसको भी दिक्कत होने लगती है कि यहाँ पर रोड्स की बात कही, तो क्या लग प्रोजेक्ट लाना ही सही चीज है या फिर उस पर काम? उसके ऊपर काम करना बिल्कुल वो असली चीज वही है। अगर रोड्स यहाँ पे ठीक होंगे, जैसे अभी जो प्रेस वार्ता में बात की, जो नेशनल हाईवे के रोड्स हैं, NHAI के रोड्स हैं, जो हमारी 4 लेन बन रही है, जो एक 4 लेन जो जैसे मैं पठानकोट और आपका जो परवोर जो आपका 4 लेन है उसमें तो बहुत विलंब है जो कांगड़ा तक। तो अगर रोड ठीक नहीं होंगे तो जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश को छोड़ के अन्य प्रदेशों का रुख करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अधिकतर लोग जो हैं वो इलेक्शंस टाइम पर ही ग्राउंड पर दिखाई देते हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस भी जो है वो पहले से सक्रिय थी या अभी ही ग्राउंड में आई है? कांग्रेस देखिए पहले से सक्रिय थी, जरूर थोड़ा हमारा जो है जो ऑर्गेनाइजेशन बनने में विलंब हुआ, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता संगठित हैं। आप देखिए, मैं धर्मशाला की बात करूं, कहीं भी 17 के 17 वार्डों में विरोध के स्वर नहीं उभरे हैं। और कम से कम हमने 6 से 7 युवा चेहरों को, नए चेहरों को यहाँ पे मौका दिया है। साथ में जो कई बार हमारे जो सूझवान लोग यहाँ से चुनाव लड़के जीत रहे हैं उनको भी हमने मौका दिया है। और मैं बात करूं जो हमारे जो विपक्षी दल यहाँ पे अगर भाजपा की, तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि कैसे यहाँ पे जो है जो पुराने संगठन से जुड़े हुए जो लोग थे उनका गला घोट के, जो एक बिल्कुल उनका गला घोट के कई और लोगों को टिकट दिया, उनको मजबूरी से जो चुनाव यहाँ से लड़ना पड़ा। तो ये उनकी संगठन की दिशा और उनकी स्थिति भी आपको उससे पता लग रही है। और कांग्रेस की भी आप देख रहे हैं कि हमारे में तो विरोध का स्वर कोई नहीं उठा है। एक बड़ा नेता जो सुबह उठते ही भगवान को याद नहीं करता है, कौन वो बड़ा नेता है जिसका नाम है? समझने वाले एक ही व्यक्ति हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, जो जिनका एक मैनिफेस्टो है, माननीय मुख्यमंत्री को गालियां निकालना। अगर मैं यहाँ के जो भाजपा के कोई मंत्री हैं मैं उनको गालियां निकालूं या मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां निकालूं, लोग बहुत आजकल पढ़े लिखे और सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, ये कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि किसी को गालियां निकालना कि आप छोटे हैं, आप देखने में ऐसे हैं। हिमाचल प्रदेश के 70% लोग कद में छोटे हैं, तो ये उनके लिए एक गाली की तरह है। आप मुद्दे रखिए, आप उसमें मुद्दे रख सकते हैं। हिमाचल धर्मशाला की जो आप पब्लिक की आवाज, विकास के मुद्दे रखें, लेकिन आप बस रोज ही कि आपने चर्चाओं में रहना है, तो ये एक हमारे संस्कार, जो हिमाचल प्रदेश के संस्कार और आचरण है, ये इस चीज को शोभा नहीं देते। चर्चाओं में रहने के लिए किसी को गालियां निकालना और ऐसी गालियां किसी भी समाज के, किसी भी पार्टी के लोग पसंद नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके दुख सुख के जो हैं वो साथी भी रह चुके हैं, लेकिन अब जो है वो आप आमने सामने जो है वो नजर आ रहे हैं, तो कितनी लड़ाई जो है वो उसको मानते हैं? मेरे साथी तो आपने बोला, लेकिन हम उनके साथी रह चुके हैं सुख दुख के। अगर
उनके परिवार जब वहां से चुनाव लड़ते थे तो मेरी फैमिली का उसमें अहम योगदान रहा और हमने कभी पीठ नहीं दिखाई उनको। अगर ठीक है वो उन्होंने पार्टी छोड़ के अगर वो किया और मेरे को पार्टी में वफादारी का अगर मेरे को इनाम मिला तो किसी की टांगे खींच के अगर मैं तो उम्मीद रखता था कि मेरे को बधाई देते, लेकिन नहीं, वो अगर जो मेरी कहीं भी कंप्लेंट्स हो रही हैं उसमें मुझे भी पता है किरदार कौन है। कांग्रेस धर्मशाला में आ जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आएगी और आपके सामने आएगी। और मैं तो जो अगर भाजपा से विमुख लोग, जो असली भाजपा से विमुख लोग कर दिए गए हैं, और जहां पे इसका रिमोट कंट्रोल, मैं आपको और बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। रिमोट कंट्रोल यहाँ पे जो वॉल्यूम अप हो रहा है या उसका ब्राइटनेस कम हो रही है, रिमोट कहीं एक और शख्स के पास है, सभी को पता है। तो अगर भाजपा से विमुख लोग हैं, मैं कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उनका स्वागत करता हूं। हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। वो हमारी विचारधारा के साथ आए और उनको पूरा सम्मान जो है दिया जाएगा।